नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफस्टाइल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भगवान हरि के निवास स्थान वैकुंठ धाम के बारे में जानने का। वीडियो में बने रहने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैकुंठ धाम भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है, जो चिंता रहित या पूर्ण सुख का स्थान है। इसे विष्णुलोक, परमधाम और गोलोक आदि नामों से भी जाना जाता है, और ये 3 लोकों में स्थित है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मांड में। धरती पर ये बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारका में स्थित है, और ब्रह्मांड में वैकुंठ धाम स्वयं प्रकाशित होता है, जहाँ न दुख है और न ही मृत्यु, और जहाँ पुण्यात्माओं को आनंद व सुख की संपूर्ण प्राप्ति होती है, जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वैकुंठ धाम कहा गया है। वैकुंठ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ वह का अर्थ है नहीं और कंठ का अर्थ है दुख या रुकावट, अर्थात जहाँ कोई कष्ट या दुख नहीं, वही वैकुंठ है। इसे मोक्षधाम भी कहा जाता है। अब अगर इसे दूसरे शब्दों में व्याख्यान करें तो उसके अनुसार हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और महेश यानी शिव संहार करता। अब इनमें भगवान विष्णु वह शक्ति है जो सृष्टि में संतुलन, करुणा और संरक्षण का कार्य करती है। उनके ही निवास स्थान को वैकुंठ धाम कहा जाता है। श्रीमद् पुराण में कहा गया है, वैकुंठ लोक वह स्थान है जहाँ हर शब्द एक गीत है, हर कदम एक नृत्य है और हर कण में हरि नाम गूंजता है। वैकुंठ धाम का वर्णन इतना अद्भुत है कि शब्द भी उसकी महिमा को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी शास्त्रों और संतों ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। नंबर 1, यहाँ की भूमि चमकदार मानो रत्नों से बनी हुई है, जो स्वयं प्रकाश देती है। नंबर 2, वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो मन की हर शुभ इच्छा पूरी करते हैं। नंबर 3, वहाँ नदियाँ अमृत समान जल से भरी है, जिनका स्पर्श आत्मा को भी पवित्र कर देता है। नंबर 4, वहाँ के महल सोने चांदी, हीरे और मोतियों से बने हैं, पर उनमें अहंकार नहीं केवल भक्ति है। नंबर 5, वहाँ की हवा में मंद सुगंध फैली रहती है, जैसे हजारों कमल के फूल एक साथ खिल उठे हों। नंबर 6, वहाँ गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि और मुक्त आत्माएं भगवान के गुण गाते रहते हैं। नंबर 7, वहाँ कोई रोता नहीं, दुखी नहीं होता और ना किसी को मृत्यु के भय का आभास होता है। वहाँ हर प्राणी सद्गुण और प्रेम में स्थित है। नंबर 8, वैकुंठ के मध्य में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विराजमान रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप इस प्रकार तेजस्वी प्रतीत होता है, मानो स्वयं चंद्रमा उन्हें प्रकाश प्रदान कर रहा हो। साथ ही उनके चरणों में देवी लक्ष्मी सदा सेवा में रहती हैं, जो धन, सौभाग्य और प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। भगवान के मुख पर सदैव शांत मुस्कान और करुणा का भाव होता है। उनका दर्शन मात्र आत्मा को मुक्त कर देता है। नंबर 9, वैकुंठ के निवासी मुक्त जीवात्मा कहलाते हैं, अर्थात वह कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधे होते हैं। नंबर 10, वहाँ किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, प्रतियोगिता या द्वेष की भावना नहीं है। सभी आत्माएं समान रूप से दिव्य आनंद में और प्रेम पूर्ण हैं। वह भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए या भक्ति में लीन रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैकुंठ धाम तक पहुंचने के मार्ग के बारे में जानने का। वैकुंठ तक पहुंचना कोई भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और भक्ति का परिणाम है। वहां पहुंचने के 3 मार्ग बताए गए हैं। नंबर 1, भक्ति योग। ये वैकुंठ लोक में वास पाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति रखते हुए जब मनुष्य अहंकार और मोह छोड़कर सच्चे हृदय से हरि का नाम लेता है, तब मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा वैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। नंबर 2, ज्ञान योग। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने हर कार्य को परमात्मा का कार्य समझकर करने लगता है, और यह समझता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, तो वह मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ का अधिकारी बनता है।
नंबर 3, कर्मयोग। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर बिना फल की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, वह अंततः वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, वैकुंठ प्राप्ति के संकेत के बारे में जानने की। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में विष्णु का नाम सच्चे मन से लेता है, जो दूसरों को दुख नहीं देता और जो भगवान की इच्छा में समर्पित रहता है, वह मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम जाता है। मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति को विष्णु देवता स्वयं आकर स्वर्ण रथ पर बैठकर भक्ति के गीतों के बीच वैकुंठ ले जाते हैं। वहां पहुंचकर आत्मा भगवान के चरणों में विश्राम पाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, वैकुंठ एकादशी को स्वर्ग के द्वार के खुलने के दिन के महत्व के बारे में जानने का। हर वर्ष वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान के धाम के द्वार खुलते हैं। इस दिन जो व्यक्ति उपवास, ध्यान और हरि नाम का भजन करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। इसी कारण इस दिन मंदिरों में द्वारका विशेष का आयोजन किया जाता है। वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं, ये चेतन की अवस्था है। जब मनुष्य का हृदय अहंकार, द्वेष और लोभ से मुक्त होकर प्रेम, सेवा और करुणा से भर जाता है, तब वह यहीं पृथ्वी पर वैकुंठ का अनुभव करने लगता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ प्रेम तहाँ राम, अर्थात जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हैं। वही वैकुंठ है। वैकुंठ की अनुभूति, वैकुंठ कोई कल्पना नहीं, बल्कि ये सत्य का परम स्वरूप है, जहाँ केवल प्रेम, शांति और भक्ति का शासन है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति करता है, वह मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है, जहाँ उसे ना दुख है और ना जन्म मरण का चक्र। वैकुंठ का संदेश यही है कि आप अपने भीतर प्रेम जगाओ, सेवा का भाव रखो और हरि नाम लो, तब हम यहीं पृथ्वी पर वैकुंठ का अनुभव करने लगेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित आपके जो भी सुझाव हों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।